हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम आपका अभी कंडक्ट कराया गया था फरवरी मंथ में। तो इसमें 3 लेवल पे आपका एग्ज़ाम हुआ था, जैसा कि आपको पता ही होगा। ग्रेजुएशन लेवल हो गया, एक 12th लेवल हो गया, एक आपका मैट्रिक लेवल हो गया। तीनों लेवल पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इसमें जो आपका मैं डिस्कस करा रहा हूँ अभी ये क्वेश्चन पेपर है, बट आपके पास हायर सेकेंडरी लेवल का 12th लेवल का है, जो आपके बिल्कुल सिमिलर रहेगा आपके एसएससी सीएचएसएल के पैटर्न से। ठीक है, तो फर्दर जो भी सीएचएसएल के एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास 12th लेवल का क्वेश्चन पेपर। और दूसरी चीज़, हम क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको जैसे एग्ज़ाम में आपको जिस अप्रोच से आपको क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, कम से कम टाइम में, लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, उसी टाइम में आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। शॉर्ट से शॉर्ट वैल्यू पुटिंग हो गया, आपका डिजिटल सम हो गया, ठीक है, यूनिट डिजिट हो गया, सभी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हुए क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चलिए पहले क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। मैथ का क्वेश्चन पेपर आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैथ का। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इस धनराशि का 50% के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद आगे बोलिए क्या कह रहा है कि 7200 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज दर से 5/2/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले देखिए पहली लाइन से आपको यहाँ से सिंपल पता चल गया कि रेट निकाल सकते हैं हम। तो रेट क्या कैसे निकालेंगे कि ब्याज आपको P/2 हो जाएगा। P आपको ये दे रखा है प्रिंसिपल, P मैंने एज्यूम कर लिया प्रिंसिपल को। अब क्या है कि टाइम 8 वर्ष दे रखा है। रेट को मैं रेट परसेंट लिख लेता हूँ, या R/100 लिख लो या रेट परसेंट लिख लो। ठीक है, तो P से P कट जाएगा, तो R/100 की वैल्यू मतलब रेट परसेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1/16। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, 1/16 आ जाएगी। तो रेट परसेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/16। अब आगे देखिए क्वेश्चन में कि 7200 रुपये की धनराशि है, तो मैंने 7200 लिखा। अब इस पे रेट मैंने लगा दी 1/16, और टाइम कितना है देखो, 5 या 15 और 2 17, 17/3, 17/3। अब देखिए एक तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पे 17 की डिविजिबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा 1 नंबर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 16 × 48 बन रहा है, 24 से काटा मैंने 2 बार, 24 से काटा इसको 3 बार। अब ये 17 × 51, 51 बटे में 2 करूँगा तो 25.5 बन रहा है। 25.5 कहीं मिल रहा है क्या मेरे को, देखो यहाँ पे दिख रहा है 25.5, 2550। आगे मैं क्या कर रहा हूँ कि संख्याओं से खेल रहा हूँ। ठीक है, संख्याएं मैं यूज कर रहा हूँ। मैं पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालूंगा तो उसमें क्या है कि मेरे को पूरे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, कितना जीरोज हैं, कितना क्या है, पूरा डिविजन करके देखना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी यहाँ देखो 25 को 51 को मैंने 2 से डिवाइड करूँगा तो 25.5 आएगा लगभग। तो मेरे को यहाँ पे जहाँ कहीं भी ये वैल्यू दिखेंगी 25/5 मतलब 255, तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। पूरा सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका 2550 आंसर। ठीक है, आगे समझ में आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपके पास एक संख्या दे रखी है और 88 से विभाज्य है, तो a की पावर b ये आपको निकालना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, a और b की आपको वैल्यू आ जाएगी तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो 88 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 11 से चेक करनी पड़ेगी और एक 8 से चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, 88 का मतलब 11 से और 8 से चेक करनी है। तो लास्ट की 3 डिजिट देखो, तो 4 6 और b। इसमें मैं डिवाइड करूँगा यहाँ से 8 से। ठीक है, 46b। तो यह पे आपके पास आ जाएगा। 8 से मैं डिवाइड करूँगा तो 4 बार 5 बार। ठीक है, 8 पंच 40 होता है, 6 बचेगा तो 4। बी की वैल्यू 4 आ गई यहाँ से डायरेक्ट। अब आगे देखो बी की वैल्यू अगर यदि 4 आ गई तो अभी मैं क्या करूँगा कि एक एक प्लेस छोड़ के आप वैल्यू का ऐड करके देख लूँगा, और वो दोनों उनका डिफरेंस 11 से डिविजन होना चाहिए, या फिर वो संख्याएँ दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो देख लीजिए कैसे होगा। 4 और 4 एक एक छोड़कर, ठीक है, डिजिट सम करूँगा तो 4 और 4 8। बी की वैल्यू 4 आ गई तो मैं 4 ले रहा हूँ डायरेक्ट। 4 और 4 8 5 13, 13 और 8 21 हो रहा है। ठीक है, आगे देखो 6 और 1 7, 7 और प्लस a 7 प्लस a ये बन रहा है। अभी क्या है कि a की वैल्यू मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, 9 तक ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी, लेकिन मेरे को 11 से डिविजिबिलिटी दिखनी है तो मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, a की जगह 3 रखता हूँ। तो क्या हो जाएगा 7 + 3 ये हो जाएगा 10, और 10 21 - 10 करूँगा तो 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगा। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है, समझ आ गया होगा कि a की वैल्यू 3 आ गई है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू आपके पास 4 है, 3⁴ हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू होती है 81। आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी केवल 90% कुशल है। ए ये बी रहा,
90% कुशल है, तो मतलब यदि ये आपके पास बी केवल ये यदि 10 है, ये 9 है, इनकी कुशलता का मतलब इनकी एफिशिएंसी का मैंने रेशो लिख लिया। अभी ए कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में, तो टोटल काम कितना करेगा, 18 × 10, एक का मैंने निकाल लिया। अब इसको बी कितने दिन में करेगा, तो 9 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 9 से कट जाएगा 2 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 रुपये निवेश किया। ठीक है, तो इनका पहले क्या लिखिए, एक बार रेशो लिख लीजिए ए बी सी कि इनका कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ए और बी के बारे में क्या बोल रहा है, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, तो बी से अधिक किया है, तो ये 10 है, तो ये 13 हो जाएगा। और इसके बाद बी और सी के बारे में बोल रहा है कि बी ने सी से 40%, 40% का मतलब होता है 5, 2/5, तो यदि ये 5 है तो ये आपके पास 3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसको मैं रेशो बराबर करने के लिए इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ये अब किस किस के बारे में वैल्यू पूछ रहा है उसको देख लीजिए एक बार। उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आ जाएगा 50, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 30 और ये आ जाएगा 39। ठीक है, तो सबको ऐड किया मैंने, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना वैल्यू बन रही है, देखो 80 110 119 बन रहा है क्या, 119। अब 119, अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो एक बार, ये कि बी ने सी से इतने रुपए कम निवेश किया, जिसने सी के बारे में बोल रहा है, सी ने कितना निवेश किया, 8,000 रुपये, तो कितने की वैल्यू है ये 8,000, 50 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 8,000। ठीक है, तो मैं 0 से 0 काट दूंगा, तो इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी 160 आ जाएगी आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू। तो 119 की निकाल लूँगा, तो 160 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको सिंपल, तो डायरेक्ट अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0 आ जाएगा, और 16 को 9 से करूँगा 4 आएगा, 6 नाम 54। ठीक है, यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए, एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, तो ये सभी चीज़ें अप्लाई करोगे तभी आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा विद इन टाइम में आपका कंप्लीट हो पाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, यदि 5 अंकों की संख्या 235 XY इतने से विभाजित, जब कभी देखो ये रिसेंट में एग्जाम में पूछ रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है 3 7 21 3 7 11, तो इसको डायरेक्ट आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 231 है। कैसे, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 231 से आएगा, तो डायरेक्ट 231 से इसको डिवाइड करके देखना है, 235। तो अभी मैं क्या कहूँ, XY को मैं थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ पे 99 लिख दूँ, मैक्सिमम संख्या ले ली, उसके बाद मैं माइनस करके मैं वो वैल्यू निकाल लूँगा। तो 231 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो पहली बार 1 बार जाएगा, तो 231 499, इसके बाद में 2 बार चला जाएगा, तो इसके बाद में आ जाएगा आपके पास 46 2। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा 7, और ये आपके पास 9 है ना, तो 3 37 बन रहा है, 37। अब 99, ये 37 बेसिकली रिमाइंडर बच रहा है, तो 19 मतलब मैंने 37 एक्स्ट्रा ले रखा है, तो 37 माइनस कर दूंगा तो मेरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ये समझ पा रहे हो। तो मैं 99 में से 37 माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू तुरंत आ जाएगी, यहाँ से ये बन जाएगा 2, और यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आपके पास 6। ठीक है, अब एक्स और माइनस वाई पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू आपके पास है 6 - 2 बराबर 4, आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वैल्यू दे रखी है आपको और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एक तरीका तो क्या है कि बेसिक से आप जाइए, दूसरा तरीका क्या है कि आप वैल्यू पुटिंग से। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग में किस तरीके से करता हूँ, देखो मैं यदि जेड को यहाँ पे 0 मान लूँ और एक्स और वाई को इक्वल मान लूँ 1 1, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल। अब यहाँ मैं वैल्यू पुटिंग इस तरीके से करूँगा कि मेरी पहली जो कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वैल्यू मैं पुटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले में रखा मैंने जेड को 0 कर दिया, तो यहाँ से तो पहले से 1 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। यहाँ से जेड को 0 किया तो 1 + 1 2 बन जाएगा, तो 1/2, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 474 में बेचने पर 21% की हानि होती है। तो 474 में बेचा है मैंने, तो हानि 100 में से 21 माइनस कर दो, 100 में से 21 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 79। और वस्तु को क्रय मूल्य निकालना है तो मैंने 100 लिया था, तो इसका ये कितने टाइम से, देखो ये आपके पास कितने गुना है, सॉरी 474 है ये बेसिकली, तो 9
5 7 6 के 42, 9 6 के 54, 6 गुना है, ठीक है, 6 गुना है, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 600 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए, देखो छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो इसलिए इनको इतना ही टाइम देना है। PQR का औसत वजन दे रखा है आपको पास 47, तो PQR का औसत वजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 141 इनका ये आ गया, P + Q + R आ जाएगा। अब इसके बाद में Q और R का औसत दे रखा है आपको 50, तो Q + R/2, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, Q + R/2 प्लस R + P/2 और प्लस और आगे क्या है P + Q/2। समझिए इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, तभी देखो सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे बन रहा है 2P 2Q 2R, ठीक है, 2 गुना P + Q + R, तो 2 नीचे से डिवाइड हो जाएगा तो P + Q + R, और P + Q + R मेरे पास ये लिख दिया वैल्यू। तो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत शॉर्ट तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, इनका 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 141 इधर आ गया। अब ये बेसिकली क्या है, Q और R का एवरेज हो गया, ये R और P का एवरेज हो गया, ये P और Q का एवरेज हो गया। क्वेश्चन में किसका एवरेज पूछा, P और Q का, तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है। तो 141 में से माइनस क्या कर दूंगा मैं, 50, और इधर क्या आ जाएगा 49, ये दोनों माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, डायरेक्ट 42 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी बन रही है आपके पास, ये आपके पास बन रही है आपके पास 99, 141 में से 99 माइनस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 42, सिंपल। तो आसान सा सवाल था। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि तो ऊपर इसको गौर से देखोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं देखो ये इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है, A² - AB + B², और नीचे आपको दे रखा है AQ + BQ। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, 0.64 को पहले ले आइए और 0.49 को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास ये दिख जाएगा आपको, यही आपको दे रखा है AQ + BQ। तो ये वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू क्या होती है, A + B और ऊपर वाली संख्या, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो एक्चुअली बचेगा क्या आपके पास, बचेगा ये अपॉन में 1/A + B, और A और B क्या है बेसिकली यहाँ पे बन जाएगा 0.8 और 0.7, 8, हाँ 0.8 0.7। तो ये पास आपके पास वैल्यू बन गई 1.5, तो 1/1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 3/2 का मतलब हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 1। सिंपल समझना क्या था, नीचे किसका क्यूब दे रखा है, 8 का क्यूब दे रखा है 0.8, और इधर 7 का क्यूब दे रखा है, और ऊपर देखो 0.8 का स्क्वायर दे रखा है, और 0.7 × 0.8 दे रखा है, और 0.8 का 0.7 का स्क्वायर दे रखा है। तो इस तरीके से ये आप देखना था यहाँ पे, और ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको तुरंत आंसर निकाल लेना था इसका, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2014 में ए प्रकार की कार, तो 2014 में ए का देखना तो 56 दे रखा है, और उसके बाद में 2015 में ई, तो ये आपके पास 64 है। दोनों को ऐड करो, ये 6 5 11 12 120 इधर आ रहा है। अब दूसरी बात 2012 में सी और डी का देखना है, 2012 में ये आया मैं, और सी और डी का देखा 47 और 43, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 90। तो दोनों का रेशो निकालना है, तो 30 से ये 3 बार, 30 से ये 4 बार, 4/3 रेशो आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या में पहले 30% की कमी करते हैं, फिर 27% की वृद्धि, फिर 20% की कमी। तो 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो एक तरीका कैसे हो जाएगा इनको कि इनको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, और उसके बाद में सबको मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो फाइनल है उसको इनिशियल से माइनस कर लो, फिर वहाँ से परसेंटेज निकाल सकते। दूसरा तरीका क्या है कि रिजल्टेंट निकाल के हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं पहले 30% और 20% को ले लेता हूँ। 30% और 20% को मैंने लिया, 30% की कमी है और 20% की वृद्धि है, -30 × 20/100, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे भी कर सकते हो आप अपने तरीके से, तो जितना शॉर्ट कैसे हो जाएगा मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे -10 ये आ जाएगा, और यहाँ से कितना बन जाएगा आपके पास, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास, यहाँ से -10 ये है तो -6, -16 बन रहा है, ठीक है, -16 ये बन गया, +27, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू बेसिकली कितनी बन गई 11, और -16 × 27/100, ठीक है। तो ये 11 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। 16 से 7 को मल्टीप्लाई करें, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112 हो जाएगा, 112, 11, 16 दूना 32, 32 और 11 43,
तो ये आ गया 4.32। अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 6.68। ठीक है, 6.68 तो अप्रॉक्स कितने परसेंट के बराबर है? 7% के बराबर। और ये क्या है? प्लस में आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। आपको यही पूछा है कि अप्रॉक्सीमेट निकालना है आपको, तो 6.68 को 7% लिख देंगे तो ये वृद्धि हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 33 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को लिए गए समय के 1/3 में पूरा कर सकता है। ए का लिख रखा है कि ये 33 और बी का लिख रखा है कि 1/3 समय मतलब 11 दिन में पूरा कर सकता है। 33 मैंने इनका दोनों का एलसीएम लिया, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक साथ काम करते हुए उसी कार्य के कितने भाग को 5 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो 5 दिन में कितना काम किया? बेसिकली इन्होंने 4 की एफिशिएंसी से 20 काम कर दिया। टोटल काम कितना है? 33, तो 20 बटे 33 काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, 17 संख्याओं का औसत 65 है और 17 संख्याओं का औसत तो ये 33 दिया हुआ है, तो ये 17 34 हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक संख्या इसमें 2 बार रिपीट हो गई है, तो वो उसी संख्या के कारण इसके आपके पास इफेक्ट पड़ेगा। तो दो देख लीजिए यहाँ पे अब डेविएशन कितना है, तो ये 65 कम है, तो कितना कम है? 5 कम है, तो 17 पंजे 65 -5 बन जाएगा। और यहाँ से कितना ज़्यादा है ये आपके पास देखो ये वाली संख्या 4 ज़्यादा है ना, 4, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अंतिम संख्या को औसत तो आपके पास 74 है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 17 को 4 से करूँगा, 17 चौका 68, दोबारा देखिए यहाँ से 65 ये 5 कम है, 17 पंजे 85, सॉरी ये 85 बन रहा है माइनस में, और ये आपके पास 4 है तो 68, ठीक है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है। अभी जो इनका दोनों का डिफरेंस लूँगा तो -17 बन रहा है। अब -17 है वो आपके पास कितनी संख्या, अगर मैं ये संख्या को हटा लेता हूँ, थोड़ी देर की समझिए, शेष संख्या औसत पूछ रहा है, तो मतलब जो ये संख्या 2 बार रिपीट हुई है तो इसके कारण, और ये इसको हटा लूँगा तो आपके पास जो एवरेज है वो कितना कम हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये खुद संख्या आपके पास एवरेज से कम है, 17 कम है, तो इसको हटाऊंगा तो एवरेज कहीं ना कहीं बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो 17 बटे अभी संख्या कितनी रह जाएंगी? 32। तो अब देखिए अगर ये 16 होता तो लगभग 1/5 के लगभग होगा, तो 0.5 के लगभग है, ठीक है, 0.5 के, तो लगभग 0.5 बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन भी आपके पास बहुत दूर दूर है, तो आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए आसानी से निकल जाएगा। 0.5 कुछ प्लस में आएगा, हालांकि 0.56 कुछ 0.51 0.52 कुछ ऐसे आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो 70.5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये बेसिकली करना क्या है, इसमें आपको डेविएशन निकाल के लगा लेना है, तो आसान हो जाएगा उससे। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास 38.5 है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब एक तरीका है कि आप पहले रेडियस निकालिए, फिर उसके बाद में आगे फर्दर सोल्व कीजिए, और उस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, यदि आपके पास एरिया आपके पास 154 होता है तो इसकी रेडियस होती है आपके पास 7 और पेरीमीटर होती है आपके पास 44, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसके रेस्पेक्ट में चलिए, ठीक है। अब ये 38.5 कितना है, इसका मैं 174 का आधा करूँगा तो 77 का आधा करूँगा तो 38.5 होता है, ठीक है। तो ये 1/4 है, 1/4 है, तो ये 38.5 है ना, इसका 1/4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास? 3.5 आधा। ये 1/4 एरिया 1/4 चलता है, तो इसकी जो आपके पास रेडियस है और जो पेरीमीटर है वो 1/2 के टर्म में चलेंगी, ठीक है। तो ये हमने उसमें भी पढ़ा, क्षेत्रफल में भी पढ़ते हैं। तो ये 1/2 है, तो ये 1/4 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो इस 7.5 का 3.5 हो जाएगा, और इसका 44 का कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। तो ये समझाने के लिए इतना है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में आपको जैसे ही वहाँ पे दिखेगा 38.5 तो 77 का आधा है, मतलब 154 का आपके पास 1/4 है, तो 44 का डायरेक्ट 22 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर टिक करना है इसमें, ठीक है। कुछ सेकंडों का खेल है, ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है आपको। अब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आसान होते हैं। तो 60% से कम कितना दिख रहा है आपको? 30 और 10 दिख रहा है, 40 दिख रहा है। और उधर क्या करें, 90% से अधिक 25 दिख रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये कितने अधिक है, ये 15 अधिक है। किससे अधिक है, 25 से। ठीक है, ये कट जाएगा 3 बार, ये 5 बार। 3/5 किसकी वैल्यू होती है, 60% की। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो इसको। ए और बी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और यदि एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर चाल से चलता है, बी से सी तक इतने से चलता है, तो कुल यात्रा की। ठीक है, तो अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज स्पीड दी हुई है ये 40। अभी मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस का रेशो दिया हुआ है 3:5, तो टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ 8। अब मैं x लगा के लिख सकता हूँ, लेकिन वो x कट जाएगा तो डायरेक्ट, वो भी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो अभी ए से बी तक जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो स्पीड आपके पास डिस्टेंस है 3, स्पीड है 30, 3/30 ये समय आ गया। और अगले की डिस्टेंस है 5 और जाता है स्पीड से x से। तो इसको सोल्व किया थोड़ा सा, 8 से कट जाएगा ये 5 बार। समझ गए। अभी क्या करना है कि इनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 15। ठीक है, 15/30, तो 1/2 बन जाएगा। और प्लस अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 25/x और इधर बन जाएगा 1। ठीक है, तो 1/2 उधर जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। तो 25/x बराबर 1/2, तो x की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे कितनी आ जाएगी, 50। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है 50। लेकिन अब देखिए ऑप्शन अगर 50 आप डायरेक्ट टिक कर दोगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है वो x-7 की, तो 50 - 7 43 आपका आंसर होगा राइट। हालांकि उन्होंने दिया नहीं है 50, लेकिन 50 अगर दे देता है और 50 टिक कर दे तो सिली मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर होगा 43, क्योंकि x-7 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो ये थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से इतने % अधिक है। तो ये पहली संख्या रहेगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। ठीक है, थर्ड संख्या हो गई, ये आपके पास थर्ड संख्या। क्या करेगी, ये 100 मान लिया मैंने, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ये देखो इसको दोबारा देखो, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं कि जो तीसरी संख्या से पहली संख्या आपके पास 30% अधिक है, ये आपके पास 50% अधिक है, ये 100 मान लिया इसको मैंने। तो दूसरी संख्या ये वाली और तीसरी संख्या, इसका अनुपात क्या है, तो 15:13 हो जाएगा। आसान सा सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos² थीटा माइनस sin² थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, आपको वैल्यू निकालनी है। आपके पास 5 cos थीटा माइनस 10 थीटा बाई 2, ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं आप, तो एक तो क्या है कि वैल्यू पुटिंग से कर लीजिए, थीटा की कोई वैल्यू रख के, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, cos² थीटा को sin² थीटा को बदल सकते हैं cos² में, फिर वहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। बड़ा पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग करके देख लेते हैं एक बार। तो मैं थीटा की वैल्यू कितनी रखता हूँ, मैं 60 डिग्री एक बार रख के देखता हूँ। तो 60 डिग्री रखा तो मेरे पास स्टार्टिंग में बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 3/4 माइनस 3/2 और ये बन जाएगा +2। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या वैल्यू बन रही है, 3 माइनस ये वाली वैल्यू देखो इसको, 3 - 1 तो -2/4 है ना। ठीक है, सही कर रहे हैं ना। हाँ, तो -2/4 और तो -1/2 और ये -3, तो -4/2, तो ये 2 हाँ ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो डायरेक्ट आंसर रखिए 5, 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस √3/2, तो 5 - √3 डिवाइड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो यदि आपको दिख रहा है कि वैल्यू उसमें आसान सी है, लेकिन कुछ अगर समझ नहीं आ रहा तो तुरंत आप बेसिक से भी जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेसिक में भी। आगे देखिए, तो एक ट्रेन समान चाल से चलती हुई 2.5 घंटे में इतनी किलोमीटर दूरी तय करती है उसी चाल से। तो पहले देखिए स्पीड निकाल लेते हैं। तो 225 को मैं 2.5 से डिवाइड करूँगा
तो ये 25 का 9 बार जाएगा तो 90 आ जाएगी मेरे पास स्पीड। अब क्या कह रहा है कि उसी चाल से 810 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो 810 इसको 90 से तय करना है, तो ये आपके पास 9 घंटे आ जाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है, तो कुछ ज़्यादा इसमें है ही नहीं। इसके बाद अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करके ABC में AC को क्रम से बिंदु D और E तक बढ़ाया गया है। CBD और BC के अर्धक द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया, इनको आगे तक बढ़ाया गया है ABC, तो इनको कहाँ तक बढ़ाया गया है? D और E तक। अब इनके अर्धक यहाँ पे मिलते हैं किसी बिंदु O पर, तो BOC ये वाली आपको दी हुई है 76, समझ गए। तो इस डायग्राम को समझाने के लिए, बाकी आपको क्वेश्चन में देखते ही पता लगा लेना है कि अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ। अब देखो इसमें यदि अंदर की तरफ ये मिलाते हैं इनके द्विभाजक को, तो आपके पास अंदर वाला ये वाला एंगल होता है 90 + a/2 होता है, और बाहर की तरफ मिलते हैं तो ये 90 - a/2 होता है। सिंपल सा है। तो ये बाहर की तरफ मिल रहे हैं, तो ये 76 है ना, ये आपके पास वैल्यू है 90 - a/2 की, ठीक है। तो a/2 की वैल्यू 90 - a/2 है, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी a/2 की 14, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 28 डिग्री। आसान से सवाल कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि बाहर की तरफ मिल रहा है या फिर अंदर की तरफ मिल रहा है। अंदर की तरफ है तो डायरेक्ट हो जाएगा 90 + a/2, और बाहर की तरफ है 90 - a/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 5 वर्षों के दौरान संस्थान बी में नामांकित हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या 5 वर्षों के दौरान बी में। अच्छा, एक बार सब आपको बी के जितने भी हैं उन सबको ऐड करना पड़ेगा, और 5 वर्षों के दौरान संस्थान ए में नामांकित औसत संख्या। अच्छा ठीक है। एक चीज़ देखो, इसको करने का 2 तरीके हो सकते हैं। कैसे? एक तो आपको क्या है कि सबको ऐड करो, उसके बाद में ऐड करके फिर उसके बाद में सबका एवरेज निकालो, एवरेज निकाल के फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इनका डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद उसको उसका एवरेज निकालो डिफरेंस का, वो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ और उससे एवरेज निकालता हूँ। और डिफरेंस निकालते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा या तो a - b कर लो या फिर b - a कर लो। मैं हमेशा यहाँ पे b - a कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं साइन को भी उसी हिसाब से लूँगा। तो b - a करूँगा तो 225, ये 25 ज़्यादा, ये आपके पास 40 है तो 65, यहाँ से 65 बच गया, और इसमें से 360 है, ये आपके पास 280 है, 28 8 80 बन जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट मैं आगे बात करूँगा तो 75 बन जाएगा, और इसके बाद मैं आगे बात करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी 50 25 75, ठीक है। और इसमें से देखो अब यहाँ पे क्या है, 225 में से 260 माइनस कराना है कि 260 में से आपको 225, तो माइनस में आएगी वैल्यू, ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस में कितना आ रहा है? ये माइनस में आपके पास आ रहा है 25 तो 25, और आपके पास 10 35 आ रहा है ना, ठीक है। और 35 में इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 30, ये माइनस है तो अब ये 30 बन गया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, तो ये 5 5 10, 1 3 4 8 12 12 और 14 26 260। अब 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दूंगा, ये एवरेज आ जाएगा इसका, तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट 52। ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया मैंने क्या किया है? करना ये है कि सिंपल इनका डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस लेना है। तो हमेशा मैं क्या कर रहा हूँ कि b - a ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में जो डिफरेंस आया था वो नेगेटिव में आया था, तो उसको इस हिसाब से लिख दिया। और जो फिर नेट डिफरेंस आया उसको मैंने क्या है कि 5 से है संख्याएँ आपके पास, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो वो आपके पास एवरेज आ गया। ये थोड़ा सा आसान होता है जल्दी करने का तरीका। बाकी दूसरा तरीका आप बेसिक से कर ही सकते हो कि पहले ए का एवरेज निकाल लो सबको ऐड करके, फिर बी का एवरेज निकाल लो सबको ऐड करके, फिर उसके बाद में दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा वो, तो इसलिए थोड़ा सा आसान तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पर 480 में अंकित है, इसको इतने में बेचा जाता है, तो 60 रुपये बचा लिए उसने, 60 रुपये की छूट दी है 480 पर, तो निकाल सकते हैं। 6 से कट जाएगा 8 बार, 1/8 वैल्यू कितनी की होती है? 12.5 की। आसान सा सवाल कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 900 घटाने पर 25% का लाभ 5% हानि बदल जाता है। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वही डिफरेंस आपके पास ये दिया हुआ है, तो 25% माइनस 5%, ठीक है। अब 25% और ये माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि हानि है और उसको भी घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस यही ध्यान देने का है। तो 30% की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 900, तो 30%, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30। तो अब 1% की वैल्यू आई है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 3000, ठीक है।
3000 आ जाएगा। अभी क्या है कि 25% का इस पर प्रॉफिट हो रहा था, 25 से इसका मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो 25 75 750 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा, और 3000 में इसमें इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास 3750, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। ये 3000 आपके पास यहाँ पे सीपी आ गया था, इसका मैं 25% प्रॉफिट निकालूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है वो विक्रमूल पूछ रहा है। अगर मैं इसे सीपी पूछता तो आंसर आ जाता 3000, लेकिन ये अब से पूछा विक्रमूल, तो इसका 25% निकालूंगा तो इसका 25% 750 आएगा, 750 25 75, और इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास सीपी आ जाएगा, वो एसपी आ जाएगा, तो 3750 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि आपके पास ABC और PQR का ये रेशियो दे रखा है एरिया का। तो एरिया का रेशियो देखा तो साइड का रेशियो इनका अंडर रूट निकालेंगे तो 5 और 13 हो जाएगा। ये मेरा ABC वाला है और ये आपके पास PQR वाला है। अब देखिए संगत भुजाएं ले लीजिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, PQ की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो PQ की वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग वाला है, तो PQ की वैल्यू किसके संगत होगी। अब यहाँ पे देखो ये इसलिए निकालना आसान हो जाता है क्योंकि ये जो दे रखा होता है ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ABC, ठीक है, PQ और QPR, तो इनको इसी हिसाब से लेना, जैसे कि AB इसका PQ, इसका BC इसका PR, और ठीक है इसका AC इसका आपके पास QR, इसी तरीके से इनको लेना होता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन वो इस हिसाब से ही देता है इनको, क्योंकि यहाँ पे दिया ना स्टार्टिंग में ये इनका जो ये आपके पास रेशो दे रखा है ना, ये समरूप दे रखा होता है, उसी हिसाब से आपको सिमिलर दे रखा है, उसी हिसाब से आपको लेना होता है। तो समझ गए ना किस तरीके से इनको लेना है। तो इनका रेशो हो जाएगा 5 और 13। अब इसके पास AB की वैल्यू है वो आपके पास PQ की वाला, PQ की वैल्यू निकालनी है तो AB का वैल्यू ले लो, तो AB की वैल्यू 15 है, इसका 3 गुना है, तो PQ की वैल्यू इसका 3 गुना कर दो 39 हो जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है। एक गोले की त्रिज्या में 11% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। एक आसान तरीका इसको करने का क्या हो जाएगा कि ये 100 ले लिया मैंने और एक 111 है, इसका क्यूब कर लो, इधर भी इसका क्यूब कर लो, ठीक है। तो उसके बाद में दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आ गया ये वाला। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का कि मैं परसेंटेज दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकता हूँ कि 11 + 11 + 11 × 11/100। एक बार इनको ले लो फिर दोबारा 11% से निकाल लूँगा, तो 11 11 22 यहाँ से 22 हो गया और मेरे पास ये 1.2 बना गया, तो 23.21 आ गया। तो 23.21 + 11 + 23.21 और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 100। तो यहाँ से 23.21 + 11 आती है आपके पास 34.21, है ना। और इसके बाद में प्लस इसको तो अब आगे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है 1 3, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करने का आप रूल जानती हो, ठीक है, दो संख्या को ऐड करना है। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना ये समझ में। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और उसके बाद में दोबारा 5 आ जाएगा, उसके बाद में आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास बन रही है 2.5531। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा डायरेक्ट इसमें, ठीक है, इसमें ऐड करूंगा तो 34 में 2.5531 करूँगा 36.76 करके बन रहा है। ये ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। तो ये था, हमने इसको कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश की, जो भी शॉर्टेस्ट तरीका लग सकता है वो लगाने की कोशिश की कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है कि आपका क्वेश्चन है पेपर है वो आपके पास विद इन टाइम में आपके पास कंप्लीट कर लो। इसी तरीके से आपको करना होता है इसमें। और अभी क्या है कि मेरे को बताने में आपको थोड़ा सा समय लगा है, बाकी क्वेश्चन को वैसे आप अटैम्प्ट करोगे तो और भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझाने इसी तरीके से था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको अप्रोच करनी है। बाकी बेसिक आपको आना चाहिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को करने का, लेकिन आपके पास पता है कि क्वेश्चन में जो टाइम होता है आपके पास एग्जाम में बहुत लिमिटेड होता है, 1 घंटे का ही टाइम है, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आपसे ऐसी टेक्निक्स बनानी होंगी जिससे आप ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया आपके पास, और यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, या फिर कुछ क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा अलग तरीका कि इनको ये रिपीटेड क्वेश्चन इनको अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो ही आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा क्वेश्चन पेपर, और आप समय बचा पाएंगे, ठीक है। तो ये था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यदि आपका फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर किस तरीके से, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को इधर तक, थैंक यू सो मच।